जो आपके सामने यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 है और ये एक्सरसाइज 11.1 पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7। तो बच्चों आप जानते हैं 11.1 का हम डिस्कशन पहले से ही कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट कंसिडर कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 11.2। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। तो एक्सरसाइज 11.2 के लिए आप रेडी हो जाइए। तो बच्चों जरा एक सेकेंड अभी वेट कर लीजिए, ये मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो बताएंगे बेटा, सबसे पहले बेटा बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बताइए। बेस इंटू हाइट। अभी हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, उसने बताया कि सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसको देखते ही हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे। तो क्या आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं फर्स्ट पार्ट का? तो कहोगे सर ए पार्ट का हम आंसर तुरंत बता सकते हैं। सर जो बेस है वो है 7 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 4, 7 4 इज 28। तो बच्चों कंप्लीट आंसर क्या होगा? 28 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों ने आंसर नहीं बता पाए हैं। यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे यूनिट है वो सेंटीमीटर है, तो आपको आंसर देना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर लेंथ बच्चों सेंटीमीटर में है तो आंसर देंगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर में, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसी तरह से सारे पार्ट आप देख करके अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इधर आपको ध्यान देना है, इधर आपको ध्यान देना है। अभी अब हमारे पास यहाँ पर एक और पैरेललोग्राम है ई वाला पार्ट। तो ई वाले पार्ट का एरिया क्या आप देख के बता सकते हैं क्या होगा बच्चों? इसको देख करके ऐसे लगता है कि जैसे पैरेललोग्राम मुंह चढ़ा रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए पैरेललोग्राम कैसे कहते हैं। क्या आप ये पहले जानते हैं कि पैरेललोग्राम कहते कैसे हैं? पैरेललोग्राम उसे कहते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि आमने सामने की साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। मतलब अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके अलावा पैरेललोग्राम की बच्चों और क्या प्रॉपर्टी होती है? पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन बच्चों आप इतना तो जरूर याद रखें कि पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल और पैरेलल होती है। बच्चों ये देखिए, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के क्या है? पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इक्वल का मतलब उनकी लेंथ इक्वल है और ये एरो सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये पैरेलल भी है। उसी तरीके से बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये भी दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो बच्चों पैरेलल रखने के लिए हम इस तरह के एरो बना देते हैं, इससे समझ जाते हैं कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है? पैरेलल। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट होता है। तो स्क्रीन आपके पास वापस आ गई है, तो आप बच्चों फटाफट यहाँ लिख लीजिए बेस इंटू हाइट। तो बच्चों अब आप बताएंगे बेस क्या है? तो बच्चों आप एकदम बताएंगे कि सर ये जो है बेस है। इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ये आपका बेस हो गया, बेस 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है बच्चों? 4.4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हर बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हाइट होती है जो आपको नजर आएगी। इधर ध्यान दें सभी बच्चे, देखो बच्चे, ये अगर बेस होगा तो हाइट ये हो जाएगी। तो हाइट क्या होती है? उसके सामने जो वर्टेक्स होगा वहां से डाला गया परपेंडिकुलर। देखिए बच्चों, ये अगर बेस है, फिर से देखते हैं हम लोग ध्यान से बच्चों, दोबारा ध्यान से देते हैं। ये अगर बेस है तो ये हाइट हो जाएगी। क्या आप समझ में आता है? ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी। समझ में आता है? तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना काफी आसान होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। तो जैसे इस केस में अगर हम एरिया लिखेंगे तो क्या होगा? वो होगा 2 इंटू 4.4। तो आंसर इज 8.8। फिर से बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं दोबारा, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? द आंसर इज 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? बताइए भाई, सबको समझ में आ गया? यस बोलिए, आ गया? यस। तो बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया निकालना बहुत आसान काम होता है। इसके बाद ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, बताइए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत बढ़िया, एक बच्चा बैठा है सामने, उसने जवाब दिया कि सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो ये बच्चों बेस हो गया और ये हो गई हाइट।
तो सर अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का हम एरिया कैसे निकालेंगे? पहले क्वेश्चन का एरिया होगा हाफ, इधर ध्यान दीजिएगा, हाफ इनटू बेस। बेस में क्या लिखा है 4 और हाइट में क्या लिखा है 3। तो बच्चों टेबल्स आती हैं आपको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर एरिया की यूनिट जरूर लिखिएगा। अगर साइड की लेंथ सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर मीटर में है तो आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप सेकेंड पार्ट करेंगे तो वो भी आपसे हो जाएगा, उसमें ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। समझ में आता है? थर्ड पार्ट में ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आता है? बच्चों जो चौथा ट्रायंगल है उसको देख करके लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा, चौथे वाले केस यानी डी वाले पार्ट में आपका ये बेस है और ये हाइट है। तो तुम कहोगे सर ये कैसा ट्रायंगल है? इस ट्रायंगल में अजीब तरीके से डिवीजन किए गए हैं। हमने कहा बेटा ट्रायंगल कोई भी हो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इस डायग्राम को एक बार देखिए। हमने कहा ट्रायंगल कोई भी हो, लेकिन अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का कोई भी शेप कैसा भी बनाओ, मान लो ट्रायंगल का शेप ऐसा बना है, ठीक है, तो हमें क्या लेना होता है? ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस लेना होता है। तो बच्चों ये तो ट्रायंगल का बेस हो गया जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया, लेकिन हाइट जो होती है बेटा, हाइट वर्टेक्स, इस बेस के सामने वर्टेक्स कौन सा है? इस बेस के सामने वर्टेक्स ये रेड वाला है। तो हम वर्टेक्स से क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये। तो बच्चों हमें इसकी लेंथ चाहिए होती है, लेकिन कभी बच्चे क्या करते हैं पता है? कभी बच्चे कहते हैं सर ये लेंथ नहीं चाहिए होगी। ये लेंथ परपेंडिकुलर नहीं कहलाती है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा एंगल बनाएगी साइड? ये वाली साइड इसी से 90 डिग्री बना पाएगी। तो बच्चों हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग क्या लेते हैं? फिर से रिपीट करें। हम लोग अगर अभी एक डायग्राम देखते हैं तो हम लोग इस डायग्राम में ये बेस गिवन होगा तो आपकी ये हाइट हो जाएगी। समझ में आया? अब आप ये ना सोचिएगा हर बार की तरह कि सर बेस आपने पूरा क्यों नहीं लिया। हमने कहा बेटा ये है ट्रायंगल का बेस, क्योंकि आपका ओरिजिनल ट्रायंगल क्या था? आपका ओरिजिनल ट्रायंगल ये है, ठीक है, और हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये हो गया बेस, और हाइट क्या होती है? वर्टेक्स से सामने डाला गया परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो बच्चों सबसे लास्ट वाले केस में एरिया कितना होगा? वो तो ऐसे ही देख के ही बता सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आसान था। अब बच्चों देखो फिर ये क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत आसान है। इसमें लिखा है बेस इंटू डैश इज इक्वल टू एरिया। तो कितना आसान हो गया। इसको देख करके बच्चे तो तुरंत कर लेंगे, कहेंगे सर बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया। एरिया कितना है? 246। बेस कितना है? 20। तो सर हम क्या निकाल लेंगे? हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट कितनी आएगी? 246 अपॉन 20 आ जाएगी। तो बच्चों आपकी हाइट जल्दी से हमको कैलकुलेट करके बता दीजिए। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 123 अपॉन 10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 12.3। तो यहाँ पे हम गैप में क्या फिल करेंगे? 12.3। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको बी पार्ट में बेस निकालना है, तो बेस को मान लो वो बी है, तो आप क्या करोगे? लिखोगे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू अगेन एरिया, है ना? ऐसे लिख लोगे तो यहाँ से बेस निकल आएगा विच इज इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट। क्या सबको समझ में आया? इसको बच्चों जल्दी से सिंप्लीफाई कर लो और मेरे को बता दो क्या आ रहा है। जितने बच्चे बैठे हैं बिल्कुल भी ना शर्माएं, इसको जल्दी से सॉल्व करें और हमको फटाक से बता दें क्या आ रहा है। तो बच्चों ये सॉल्व करने पे आ रहा है 10.3। कितना आ रहा है? 10.3। तो आप इस बेस की जगह यहाँ पर क्या गैप में फिल करेंगे? यहाँ आप बच्चों गैप में फिल करने वाले हैं 10.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग चारों ये ब्रैकेट भर लेंगे और आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पे है, अगर आप सॉल्व ना कर पाए तो सॉल्यूशन भी आप अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों फिर से आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है।
तो बच्चों जल्दी से बताओ ये हाइट क्या होगी, हाइट मिसिंग है तो आप कहोगे हाफ इंटू बेस, बेस की जगह क्या है 15 और हाइट की जगह मान लो h है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल का एरिया कितना है वो 87। समझ में आया? चलिए बच्चों, तो 15 इंटू एच 15h अपॉन 2 इज इक्वल टू 87 अपॉन 1। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15h इंटू 1 इज इक्वल टू 87 इंटू 2 आ जाएगा। यहां से बच्चों h की वैल्यू आएगी 87 इंटू 2 डिवाइड बाय 50। क्या समझ में आया बच्चों? देखिए ध्यान से, इधर ध्यान से देखिए, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो ऊपर हो गया 29 इंटू 2। 29 इंटू 2 कितना होता है, 2 9 जा 18, 2 जा 4 5 यानी 58 अपॉन 5। बच्चों जल्दी से आप बता सकते हैं 58 अपॉन 5 क्या होगा? 58 अपॉन 5, हर बच्चे ने बताया 11.6। तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट्स, जरा चेक करिए कितना आ रहा है, फिर से चेक करें हर बच्चा, 11.6 आ रहा है। सब बच्चे चेक करें, 11.6 आ रहा है। सबका आ गया? आ रहा है? Yes, आ गया। तो बच्चों इसी तरीके से बाकी गैप भी आप फिल कर सकते हैं, और ना फिल कर पाए तो आप बार बार यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बाकी गैप भी आपके फिल हो जाएंगे और इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि मैंने लिखा है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो ये तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है और ये सेम क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में भी आ चुका है और आपको ये क्वेश्चन देख करके याद भी आ गया होगा, सामने बच्चे बैठे हैं उनको भी समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन आया है। तो चलो इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं क्योंकि ये तो एग्जाम में ही आ चुका है। तो बच्चों यहाँ पे SR की लेंथ कितनी है? SR की लेंथ है 12, ये SR जो है इसकी लेंथ है 12। और बच्चों QM, ध्यान से देखिए, QM की लेंथ 7.6 है, SR गिवन है, और क्या गिवन है बच्चों यहाँ पर? कोई और बात अगर गिवन हो, PS गिवन है बच्चों, PS, ये देखिए PS भी गिवन है, PS कितना है 8। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख करके हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस PQRS पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो तुम कहोगे ये कोई बात हुई, ये तो हम खुद ही लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बच्चों आपको बेस नजर आ रहा है? कहोगे सर बिल्कुल नजर आ रहा है, ये हो गया बेस और 7.6 हो गई हाइट। तो SR इंटू QM, ध्यान से देखिए, SR इंटू QM यानी कि 12 इंटू 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 91.2। रेड FM बजाते रहो, नहीं नहीं वो वाला नहीं है, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपको अब निकालना है PS। तो कोई बच्चा बता सकता है PS कैसे निकालेंगे? सॉरी, PS गिवन है, QN निकालना है। तो कोई बच्चा बता सकता है QN कैसे निकालेंगे? कहोगे सर आप फिर से यही काम करेंगे, आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को एक अलग अंदाज में लिखेंगे, क्योंकि अब आप ये बेस यूज करेंगे और ये हाइट यूज करेंगे। क्या समझ में आया? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा बच्चों? फिर से लिखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, जल्दी से बताइए क्या होगा? कहोगे सर बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है QN, और आपको QN निकालनी है, ठीक है, तो QN की जगह QN लिख दीजिए। अब बच्चों ऊपर वाला भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, नीचे वाला भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो हम इनको आपस में क्या कर देंगे, इक्वल, यानी 8 इंटू QN इज इक्वल टू 91.2। तो QN कितना आ जाएगा 91.2 डिवाइडेड बाय 8। बच्चों जल्दी से सॉल्व कर लो, उसको कितना आया, देखिए यह आएगा आंसर 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में आ चुका है और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इस क्वेश्चन पे VVIP जरूर लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको स्कूल में एग्जाम्स में करने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये VVIP क्वेश्चंस के तौर पे आपसे याद रखना होगा और ये मिलता ही मिलता है, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है जैसा अभी हमने बताया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है। आप क्वेश्चन नंबर 6 को अपने आप अटेम्प्ट करिए,
सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, उसको सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा आंसर मैंने आपको शो कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, बस वहां पर आप यूज कर रहे थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है जल्दी से बताइए। कहोगे सर इसमें लिखा है कि आपको यहाँ पर एडी निकालना है, क्या निकालना है, एडी। एडी देखा है आपने, ये है एडी, ये निकालना है। तो तुम कहोगे सर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को दो तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के एरिया को हम दो तरह से एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले सर ये बेस हो जाएगा, ध्यान से देखिए, और हाइट हो जाएगी एडी। तो सर बेस लिखिए 13 और हाइट हो गई एडी, ये हो गया, और इंटू हाफ कर दीजिए क्योंकि ये ट्राइंगल का एरिया है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमने कहा ट्राइंगल के एरिया को एक दूसरे तरीके से लिखो, तो तुम कहोगे सर अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप एक काम कर लीजिए, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री, जहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है वहां पे एक बेस होता है और वहां पे हाइट होती है। तो आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को दोबारा लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 5 इंटू 12। ये देखिए आपने दोबारा लिख दिया, समझ में आ गया। और समझ में आ गया तो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सही बच्चे। ये हो गया 13 AD अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30। इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 AD इज इक्वल टू 30 इंटू 2 हो जाएगा, यानी AD कितना आ गया, 30 इंटू 2 डिवाइड बाय 13, यानी कि 60 अपॉन 13। कितना आ गया, 60 अपॉन 13, ये 60 अपॉन 13। तो 60 अपॉन 13 को आप लिखे रहने दीजिए, चाहे सिंप्लीफाई आप लिख करके लिख लीजिए, ये आपका मान है। तो 60 अपॉन 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। तो बच्चों इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, और इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पूरी तरीके से मैच करेगा पहले वाले सॉल्यूशंस की तरह। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 का एंड हो गया। थैंक यू।